नमस्कार, मैं नीलेश डामसे, सहायक प्राध्यापक स्नातक एवं स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, मालती वसंत दादा पाटिल कन्या महाविद्यालय इस्लामपुर से आप सभी का आज के इस व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के व्याख्यान में हिंदी साहित्य अध्ययन के अंतर्गत प्रयोजनमूलक हिंदी इस विषय के पारिभाषिक शब्दावली का अध्ययन आज के व्याख्यान द्वारा हम करेंगे। शब्द भाषा की अत्यंत लघुतम ऐसी इकाई है। जब विषय विवेचन के लिए सामान्य शब्दावली पर्याप्त नहीं होती, तब एक विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग किया जाता है और ऐसे में प्रयोग में लाई गई यह विशेष शब्दावली पारिभाषिक शब्दावली कहलाती है। अंग्रेजी में इसके लिए टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है और इसे ही हिंदी में तकनीकी शब्दावली कहा जाता है। आज दैनिक व्यवहार के लिए इस पारिभाषिक शब्दावली का महत्व भी बढ़ गया है। वित्तीय संस्थान, कार्यालयी व्यवहार, वाणिज्य आदि क्षेत्रों में पारिभाषिक शब्दावली का महत्व और उपयोगिता आज दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। पारिभाषिक शब्दावली शब्दों की वह व्यवस्था होती है कि जिसका निर्माण किसी विशिष्ट ज्ञान विज्ञान की शाखा में प्रवीण व्यक्ति के लिए विशेष महत्व रखता है। पारिभाषिक शब्द ये ऐसे शब्द होते हैं कि जिनका निर्माण विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। हम कह सकते हैं कि जो शब्द किसी विशिष्ट ज्ञान के क्षेत्र में प्रयुक्त होता है वह पारिभाषिक शब्द होता है। प्रशासन, ज्ञान विज्ञान की विभिन्न शाखाओं उपशाखाओं की अपनी अपनी विशिष्ट शब्दावली होती है और इसी शब्दावली को पारिभाषिक शब्दावली कहा जाता है। तो इस प्रकार पारिभाषिक शब्दावली के स्वरूप को समझने के पश्चात अब हम पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा को देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं डॉक्टर रघुवीर जी द्वारा की गई परिभाषा। डॉक्टर रघुवीर कहते हैं कि जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द होते हैं और जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती वे साधारण शब्द होते हैं। तो इस परिभाषा में डॉक्टर रघुवीर के अनुसार पारिभाषिक शब्दों की एक निश्चित सीमा होती है और इसी सीमा में ये पारिभाषिक शब्द बंधे हुए होते हैं। दूसरी परिभाषा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी की है। इसमें भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं कि पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो रसायन, भौतिकी, दर्शन, राजनीति आदि विभिन्न शास्त्रों या विज्ञानों के शब्द होते हैं तथा जो अपने अपने क्षेत्र में निश्चित अर्थ में सुनिश्चित रूप से परिभाषित होते हैं। अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से निश्चित रूप से पारिभाषिक होने के कारण ये शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। तो अपनी इस परिभाषा में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं कि पारिभाषिक शब्द ये किसी विशिष्ट क्षेत्र से होते हैं, अर्थात शास्त्रों के ये शब्द होते हैं कि जिनका विशिष्ट अर्थ होता है और न केवल विशिष्ट अर्थ होता है बल्कि एक सुनिश्चित रूप से ये पारिभाषिक होते हैं और ऐसे विशिष्ट शास्त्रों के शब्दों को ही पारिभाषिक शब्द कहा जाता है। तो इस परिभाषा को देखने के पश्चात हम पारिभाषिक शब्दावली की उपयुक्तता को डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी की इस टिप्पणी द्वारा समझ सकते हैं। तो डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी पारिभाषिक शब्दावली की उपयुक्तता या महत्व समझाते हुए कहते हैं कि किसी भी भाषा में समुचित पारिभाषिक शब्दावली की विद्यमानता उस भाषा या भाषी वर्ग के बौद्धिक उत्कर्ष एवं संपन्नता की परिचायक होती है और उसका अभाव बौद्धिक दरिद्रता का लक्षण
होता है। तो डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी की इस टिप्पणी द्वारा हम पारिभाषिक शब्दावली के महत्व को समझ सकते हैं। अब इसके बाद हम पारिभाषिक शब्दावली की कुछ सामान्य विशेषताओं को देख लेते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली की कुछ सामान्य विशेषताएं क्या हैं। तो पारिभाषिक शब्द का अर्थ सुनिश्चित, सुबोध तथा स्पष्ट होता है। अर्थ संकोच अथवा अर्थ विस्तार के दोष से ये पूरी तरह मुक्त होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से पारिभाषिक शब्द सरल तथा सुबोध होते हैं। पारिभाषिक शब्दावली में एक संकल्पना के लिए एक ही पारिभाषिक शब्द होता है। पारिभाषिक शब्द अल्पाक्षरी या छोटा होता है। पारिभाषिक शब्द को उनकी संकल्पना के अनुसार व्याख्या देकर समझाया जा सकता है। एक क्षेत्र के विशिष्ट पारिभाषिक शब्द का स्थान दूसरा शब्द नहीं ले सकता। पारिभाषिक शब्द असामान्य होते हैं जो सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होते। पारिभाषिक शब्दों से सरलतापूर्वक नए शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम पारिभाषिक शब्दावली की कुछ सामान्य विशेषता यहाँ बता सकते हैं। आगे हम उदाहरण द्वारा पारिभाषिक शब्दावली को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हमने पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ, परिभाषा एवं स्वरूप को तथा पारिभाषिक शब्दावली की विशेषताओं को देखा है। अब हम पारिभाषिक शब्दावली को देख लेते हैं। यहाँ हम जनसंचार माध्यम से संबंधित एक 25 शब्दों की पारिभाषिक शब्दावली प्रथमतः उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। तो इसमें पहला शब्द है अंग्रेजी में अनाउंसर, इसके लिए पारिभाषिक शब्द है निवेदक। अगला शब्द है आर्टिस्टिक, इसके लिए शब्द है कलात्मक। अगला शब्द है ऑडियो विजुअल, इसके लिए शब्द है दृक् श्राव्य। अगला शब्द है बैनर, इसके लिए पारिभाषिक शब्द है पताका। अगला शब्द है बायोग्राफर, इसके लिए शब्द है जीवनीकार। अगला शब्द है बिविकली, इसके लिए शब्द है अर्ध साप्ताहिक। अगला शब्द है बुलेटिन, इसके लिए शब्द है विज्ञप्ति। अगला शब्द है कैटलॉग, इसके लिए शब्द है सूची। अगला शब्द है कैलिग्राफी, इसके लिए शब्द है सुलेखन। अगला शब्द है कैप्शन, इसके लिए शब्द है शीर्षक या चित्र परिचय। अगला शब्द है कार्टूनिस्ट, इसके लिए शब्द है व्यंग्य चित्रकार। अगला शब्द है कोरियोग्राफी, इसके लिए शब्द है नृत्य रचना। अगला शब्द है कॉलमनिस्ट, इसके लिए शब्द है स्तंभ लेखक। अगला शब्द है कमेंटेटर, इसके लिए शब्द है समालोचक। अगला शब्द है कंपोजिटर, इसके लिए शब्द है अक्षर योजक। अगला शब्द है कम्युनिकेशन, इसके लिए शब्द है संचार। अगला शब्द है क्रिएशन, इसके लिए शब्द है सृजन। अगला शब्द है करस्पॉन्डेंट, इसके लिए शब्द है संवाददाता। अगला शब्द है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके लिए शब्द है सूचना तंत्रज्ञान। अगला शब्द है इंटरव्यू, इसके लिए शब्द है साक्षात्कार। अगला शब्द है इंटरप्शन, इसके लिए शब्द है रुकावट। अगला शब्द है जर्नलिस्ट, इसके लिए शब्द है पत्रकार। अगला शब्द है मैगज़ीन, इसके लिए शब्द है पत्रिका। अगला शब्द है सोर्स लैंग्वेज, इसके लिए शब्द है स्रोत भाषा। अगला शब्द है ट्रांसलिटरेशन, इसके लिए शब्द है लिप्यंतरण। तो इस प्रकार यह 25 शब्दों की जनसंचार माध्यम से संबंधित एक पारिभाषिक शब्दावली है। इस शब्दावली के बाद अब हम शिक्षा सभा और सम्मेलन संबंधी एक 25 शब्दों की पारिभाषिक शब्दावली देख लेते हैं। इसमें पहला शब्द है अब्स्ट्रैक्ट।
और इसके लिए पारिभाषिक शब्द है सार संक्षेप। दूसरा शब्द है एकेडमिक गोल, इसके लिए शब्द है शैक्षिक ध्येय। अगला शब्द है एड्रेस, इसके लिए पारिभाषिक शब्द है अभिभाषण या संबोधन। अगला शब्द है अडल्ट एजुकेशन, इसके लिए शब्द है प्रौढ़ शिक्षा। अगला शब्द है एजेंडा, इसके लिए शब्द है कार्यसूची। अगला शब्द है एनिवर्सरी, इसके लिए शब्द है जयंती या वर्षगांठ। अगला शब्द है एंथोलॉजी, इसके लिए शब्द है संकलन या संग्रह। अगला शब्द है अप्राइजल, इसके लिए शब्द है मूल्यांकन। अगला शब्द है अटेस्टेशन, इसके लिए शब्द है साक्षांकन या अनुप्रमाणन। अगला शब्द है ऑडियंस, इसके लिए शब्द है श्रोतागण। अगला शब्द है ऑटोनॉमस, इसके लिए शब्द है स्वायत्त। अगला शब्द है बिबिलोग्राफी, इसके लिए शब्द है संदर्भ ग्रंथ सूची। अगला शब्द है बैचलर, इसके लिए शब्द है स्नातक। अगला शब्द है क्लोजिंग स्पीच, इसके लिए शब्द है समापन भाषण। अगला शब्द है कॉन्फ्रेंस हॉल, इसके लिए शब्द है सम्मेलन भवन। अगला शब्द है कंक्लूजन, इसके लिए शब्द है समापन। अगला शब्द है डॉक्यूमेंट, इसके लिए शब्द है दस्तावेज। अगला शब्द है ड्राफ्ट, इसके लिए शब्द है प्रारूप या मसौदा। अगला शब्द है गार्डियन, इसके लिए पारिभाषिक शब्द है अभिभावक। अगला शब्द है ह्यूमैनिटी, इसके लिए शब्द है मानविकी। अगला शब्द है हाइपोथेसिस, इसके लिए पारिभाषिक शब्द है परिकल्पना। अगला शब्द है इनॉग्रेशन, इसके लिए शब्द है उद्घाटन। अगला शब्द है इनफॉर्मल, इसके लिए पारिभाषिक शब्द है अनौपचारिक। अगला शब्द है सिंपोजियम, इसके लिए पारिभाषिक शब्द है संगोष्ठी। और अंतिम शब्द है वाइवा, इसके लिए पारिभाषिक शब्द है मौखिक परीक्षा। तो इस प्रकार हमने दूसरे उदाहरण में शिक्षा सभा और सम्मेलन संबंधी एक 25 पारिभाषिक शब्दों की शब्दावली यहाँ देख ली है। तो आइए फिर से एक रिवीजन करते हैं कि आज के इस वीडियो व्याख्यान में हमने क्या देखा। तो आज के इस व्याख्यान में हमने अध्ययन किया पारिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं, पारिभाषिक शब्दावली का स्वरूप, पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा, पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता, पारिभाषिक शब्दावली की उपयुक्तता एवं पारिभाषिक शब्दावली को हमने इस व्याख्यान में उदाहरणों द्वारा देखा। तो आशा है आज के इस व्याख्यान द्वारा आप पारिभाषिक शब्दावली को पूरी तरह से भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।